वेलकम एवरीवन। हमेशा की तरह एक नई वैकेंसी लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। MMRDA की जो वैकेंसी है दोस्तों वो आई है 235 पोस्टों के लिए, जिसमें मेन जो पोस्ट है वो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की है। और भी पोस्ट हैं दोस्तों, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में इससे रिलेटेड आपको देने वाला हूँ कि फॉर्म कब तक में आपको भरना है, कैसे भरना है, और इसमें पोस्टों के बारे में बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है वो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें जो है डिप्टी प्लानर की वैकेंसी है और अदर पोस्ट है। इसका जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च 2026 है। देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा, LLB, SSC प्लस ITI। इसकी जो सैलरी दोस्तों आपको ऊपर देखने को मिलेगी जो कि 19,900 से लेके 1,77,500 है। इतना बड़ा रेंज आपको देखने को मिल रहा है। ये पोस्टों के हिसाब से रेंज है। ये पोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी, असिस्टेंट इंजीनियर, डिप्टी प्लानर, जूनियर इंजीनियर और अदर पोस्ट है। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है यहाँ पे 7 पोस्टें देखने को मिल रही है। रेलवे में भी दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट है, सिग्नल एंड टेलीकॉम में एक पोस्ट है। डिप्टी प्लानर वहां पे 21 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। असिस्टेंट लैंड एंड प्रॉपर्टी मैनेजर, इसमें 4 पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं। असिस्टेंट इंजीनियर में जो जूनियर इंजीनियर है सिविल का, जिसे हम बोलते हैं क्लास 2, जूनियर इंजीनियर सिविल जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर ही कहलाता है, लेकिन क्लास 2 का कहलाता है। उसकी जो पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो दोस्तों यहाँ पे 82 पोस्टें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। रेलवे में 4 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल में 16 पोस्टें हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम में 2 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये सब जूनियर इंजीनियर की पोस्टें हैं दोस्तों। इसके बाद जो है असिस्टेंट सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी यहाँ पे 7 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। असिस्टेंट लीगल ऑफिसर में यहाँ पे 4 पोस्टें देखने को मिलेगी। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट में 2 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डिप्टी अकाउंटेंट की अगर बात करूं तो 33 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। शॉर्ट एंड टाइपिस्ट में भी 10 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सर्वेयर में 31 पोस्टें हैं, कंप्यूटर टेक्नीशियन में 2 पोस्टें हैं। तो कुल जो वैकेंसी है आपको मैंने यहाँ पे बता दी। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि किस वैकेंसी में क्या चीज़ मांगी गई है। कि असिस्टेंट इंजीनियर में जो पोस्टें आई हैं, सिविल, रेलवे, सिग्नल एंड टेलीकॉम, इन पोस्टों में आपसे डिग्री मांगा गया है। और जो डिप्टी प्लानर है दोस्तों, वहां पे डिग्री इन प्लानिंग मांगा गया है। असिस्टेंट लैंड एंड प्रॉपर्टी में दोस्तों डिग्री मांगी गई है। कोई भी डिग्री अगर आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे क्लास 2 जूनियर इंजीनियर में आपको ऑब्वियस सी बात है वहां पे डिप्लोमा मांगा जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर में आपको डिग्री मांगी गई है। असिस्टेंट लीगल ऑफिसर में LLB मांगी गई है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा आपका हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए। डिप्टी अकाउंटेंट में BCom मांगा गया है। शॉर्ट एंड टाइपिस्ट में SSC प्लस शॉर्ट हैंड मांगा गया है। सर्वेयर में SSC प्लस सर्वेयर कोर्स मांगा गया है। कंप्यूटर टेक्नीशियन में दोस्तों जो है आपसे SSC प्लस ITI मांगी गई है। ये पोस्ट वाइज सैलरी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड जो है लोगों का ये मानना है कि हमें अगर कहीं जाना है, किसी भी पोस्ट में जाना है, तो एट द एंड हमको मिलेगा क्या। 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करने के बाद हमको क्या पर्क्स मिलेंगे वो हम लोगों को जानना है। तो देखिए असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 1 की जो सैलरी है कुछ इस प्रकार से रहेगी। डिप्टी प्लानर में भी आपको सेम टू सेम वही रेंज की सैलरी देखने को मिलेगी। लैंड एंड प्रॉपर्टी मैनेजर में जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगी। जूनियर इंजीनियर के जो वेतनमान रहेगा दोस्तों वो रहेगा इस प्रकार से। सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर का भी इस प्रकार से रहने वाला है। असिस्टेंट लीगल ऑफिसर का कुछ इस प्रकार रह सकता है। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की अगर बात करूं तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार की सैलरी देखने को मिलेगी। डिप्टी अकाउंटेंट में आपको ये सैलरी देखने को मिलेगी। शॉर्ट एंड टाइपिस्ट में आपको ये सैलरी देखने को मिलेगी। सर्वेयर में ये रहेगी सैलरी। कंप्यूटर टेक्नीशियन में ये रहने वाली। अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ज़्यादा एज के हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं?
अगर हमारी एज 30 प्लस है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी जो है आपको 38 साल तक देखने को मिल रही है। 38 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है, यानी जनरल के केस में आप 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे फिर उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ओबीसी एससी एसटी का जो रिलैक्सेशन है वो वैसे ही यथावत रहेगा जैसे पहले रहता था। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा और उनका जो है 43 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांग जन को भी 45 साल रहेगा। एक्स सर्विसमैन को जो है 3 साल का और एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे 45 साल दिया है, यहाँ पे जो है 55 साल तक दिया है। तो दोस्तों एज का तो कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, हर कोई यहाँ पे लगभग अप्लाई कर सकता है। फीस आपकी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो है, अगर आपने स्टीनोग्राफर और सर्वेयर के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एलिजिबिलिटी के लिए है या नहीं, उसका आपका वेरिफिकेशन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और कुछ आपके लाइफ में एक वैल्यू एड ऑन किया होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे वीडियोस ऐसे ही हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रिक्रूटमेंट को लेके, और डेली अपडेट्स हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डेली अपडेट्स आपको मिल सके जॉब संबंधित। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।